3 दिन 72 घंटे एक ही छत के नीचे, एक माँ, एक बाप, एक बेटी और एक पोती, और उनके साथ वो अजनबी जिसने उन सभी की सांसें रोक दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना की परतें खोलने जा रहे हैं जो सच में आपकी रूह कंपा देगी। साल था 1922, जर्मनी का एक बेहद शांत, बर्फ से ढका हुआ और दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ सा फार्म हाउस, जिसे लोग हिंटर का इफेक्ट कहते थे। हमने अक्सर सुना है कि कातिल अपना काम करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात ही यह है कि यहाँ हत्यारा लाशों के बीच उसी घर में पूरे 3 दिन तक रुका रहा। जी हाँ, वो वहीं था, उन ठंडी होती लाशों के बिल्कुल करीब। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा उस खौफनाक मंजर को अपने दिमाग में लाइए। 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, घर में मौत का भयानक सन्नाटा है, लेकिन कातिल वो कहीं नहीं गया। वो पूरे 72 घंटे तक उसी छत के नीचे था। वो उनके ही किचन में जाता था, उनका ही खाना खाता था और उसी घर में सोता था जहां उसने अभी अभी एक पूरे परिवार को खत्म किया था। और एक सवाल जो सच में दिमाग को झकझोर देता है, फार्म में इतने सारे जानवर थे, लेकिन उस रात किसी भी जानवर ने कोई चीख क्यों नहीं निकाली? ये जो एक अज्ञात का डर है ना, यही इस कहानी को इतिहास के सबसे खौफनाक रहस्यों में से एक बनाता है। तारीख थी 31 मार्च 1922। ये वो मनहूस दिन था जब उस घर ने अपनी रूह खो दी थी। ग्रूबर परिवार उस घर में रहता था और इस खौफनाक वारदात का शिकार होने वालों में थे पिता एंड्रियास, माँ काजलिया, उनकी जवान बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की 2 छोटी बच्चियां, एक 7 साल की और दूसरी तो महज 2 साल की। और इनके अलावा एक नई नौकरानी भी थी जो ठीक उसी दिन काम पर आई थी। कुल मिलाकर 6 लोग। 4 अप्रैल को जब उनका एक पड़ोसी वहां पहुंचा, तब जाकर दुनिया को इस पूरी वारदात का पता चला। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो घर 31 मार्च को ही एक कब्रगाह बन चुका था। अब सोचिए, सबसे डरा देने वाली बात क्या है? इस घटना का असली मनोवैज्ञानिक खौफ हत्या के दिन शुरू ही नहीं हुआ था। हत्यारा उस हत्याकांड से कई दिन पहले ही उनके घर में घुस चुका था। कैसे? सबसे पहले घर की अटारी में, यानी छत के हिस्से में कदमों की आहट सुनाई दी। फिर एक ऐसा अखबार घर में मिला जिसे परिवार ने कभी खरीदा ही नहीं था। इसके बाद बर्फ पर कुछ ऐसे पैरों के निशान मिले जो सीधे घर की तरफ आ रहे थे। और आखिर में खाली पड़े कमरे से किसी के रोने की आवाज। मौत उनके सिरहाने बैठकर उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इस सब का सबूत खुद पिता एंड्रियास की डायरी में मिलता है। उसने लिखा था कि कल रात अटारी में किसी ने कदम रखे। मैं ऊपर गया, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे अखबार के पन्ने बिखरे मिले जो मैंने कभी खरीदे ही नहीं थे। अब लिखिए, एंड्रियास एक सख्त मिजाज का इंसान था। उसने इन सब बातों को बस ये कहकर टाल दिया है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। उसने पुलिस को बुलाने से भी साफ इनकार कर दिया। और सच कहूं तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वो किसी छोटे मोटे खतरे को नहीं बल्कि खुद मौत को अनदेखा कर रहा था। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। ये सच में डरा देने वाला विजुअल है। बाहर खेत से आते हुए जूतों के गहरे निशान, वो निशान सीधे घर के दरवाजे तक आते हैं, लेकिन वहां से वापस लौटने का एक भी निशान नहीं था। 0। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है ना? वो घुसपैठिया, वो अनजान शख्स घर के अंदर तो आया, लेकिन वो वहां से कभी बाहर गया ही नहीं। वो वहीं छिपकर बैठ गया था। और इसके बाद जो हुआ वो तो सीधे रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घर का ताला टूटा हुआ था, लेकिन चाबी अंदर ही रखी थी। और हत्या से ठीक पहले बेटी विक्टोरिया ने अपने एक पड़ोसी से घबराते हुए कहा था कि अम्मा के कमरे से रात को रोने की आवाज आती है। लेकिन अम्मा तो बाहर हैं। वो खाली कमरे से आने वाली भूतों जैसी रोने की आवाजें असल में उस अजनबी की थी जो दीवारों के पीछे से उन सबको देख रहा था। फिर आई 4 अप्रैल की सुबह। पड़ोसी लोरेंज जब उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ घर के अंदर गया तो खलियान का दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एंड्रियास का मृत शरीर पड़ा था। पुलिस की गुप्त फाइल्स बताती हैं कि एंड्रियास के हाथों पर चोट के गहरे निशान थे। इसका सीधा सा मतलब है कि उसने उस गुप्त अंधेरे खलियान में अपनी जान बचाने के लिए कातिल से बहुत लंबी जद्दोजहद की थी। और उसकी पत्नी काजिलिया की हालत इतनी बुरी थी कि उसका चेहरा तक पहचानना नामुमकिन हो रहा था। लेकिन खलियान के बाद जब पुलिस घर के अंदर बेडरूम में दाखिल हुई तो वहां का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। वहां विक्टोरिया की लाश थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, और सबसे रुला देने वाली बात यह थी कि विक्टोरिया की मुट्ठी में उसकी 7 साल की मासूम बेटी के बाल जकड़े हुए थे। ये साफ दिखाता है कि अपनी आखिरी सांस तक वो माँ अपनी बच्ची को उस दरिंदे से बचाने की कोशिश करती रही। और उसी कमरे में पालने के अंदर वो 2 साल की सबसे छोटी बच्ची मिली। वो बच्ची बहुत ही शांत दिख रही थी,
ऐसा लग रहा था मानो वो बेहद गहरी नींद में सो रही हो। लेकिन जब पुलिस ने पास जाकर देखा तो उस मासूम के छोटे से गले पर किसी के हाथों के निशान साफ छपे हुए थे। उस भयानक हिंसा और बच्ची की उस शांत दिखने वाली मौत के बीच का ये जो अंतर है ना, वो इस हत्याकांड की सबसे दुख दर्द भरी तस्वीर है। अब इस हिस्से में सबसे अजीब और खौफनाक बात पता है क्या थी? पुलिस को बच्चों के कमरे में एक बर्तन रखा हुआ मिला। उस बर्तन में दूध था। दूध बिल्कुल ताज़ा था और घर के किसी भी सदस्य ने उसे नहीं पिया था। इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये था कि पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या करने के बाद वो कातिल बड़े आराम से उसी घर में घूम रहा था और बच्चों के कमरे में जाके दूध पी रहा था। सोचिए, कितना पागलपन है ये। जब पुलिस ने छानबीन करते हुए घर की अटारी यानी छत का हिस्सा देखा तो वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जमीन पर कुछ भूसा बिछा हुआ था, जैसे किसी ने वहां अपना बिस्तर लगाया हो। वहां पेशाब के निशान थे और सबसे अहम सबूत, फर्श पर खून की बूंदों की एक लंबी लकीर थी जो अटारी से होते हुए सीधे नीचे खलियान तक जाती थी। यह इस बात का पक्का सबूत था कि वो कातिल कई दिनों तक उसी परिवार के सिर के ठीक ऊपर छिपकर रह रहा था। जाहिर है इस हत्याकांड में पुलिस ने कई लोगों पर शक किया, संपत्ति के विवाद से लेकर आपसी रंजिश तक। लेकिन एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा डरा देने वाली थी वो थी विक्टोरिया के पति की। रिकॉर्ड्स कहते थे कि उसका पति पहले विश्व युद्ध में मारा जा चुका था, लेकिन सच ये है कि उसकी मौत का कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं था। और सबसे बड़ी बात, गांव के लोग बताते थे कि उसके पति के कदमों की आवाज बहुत खास थी, बिल्कुल वैसी ही भारी आवाज जैसी आवाजें हत्या से पहले घर की अटारी से आती थी। पुलिस को खलिहान से हत्या का वो हथियार भी मिल गया। वो किसानी में काम आने वाली एक भारी कुदाल थी। हथियार पूरा खून से सना हुआ था, लेकिन उस पर उंगलियों का एक भी निशान नहीं मिला। मतलब कातिल ने उस बर्फीली रात में दस्ताने पहन रखे थे, और गांव में उस रात किसी ने भी दस्ताने नहीं पहने थे, सिवाय एक स्थानीय आदमी के, जिसने कुछ दिनों पहले ही एक अजीब सी धमकी देते हुए कहा था कि मैं यहां पैदा हुआ था और मैं यहीं मरूंगा। अब लगभग 8 दशकों तक ये केस अनसुलझा रहा। फाइलें बस धूल खाती रहीं। 1922 से लेकर सालों साल तक इस केस में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। साल 2007 में पुलिस ने बिना किसी को भनक लगे इस केस को दोबारा खोल दिया। आधुनिक फॉरेंसिक टीम ने रातों रात एक बिल्कुल सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। उन्होंने 1922 में मरे हुए एक आदमी की कब्र खोदी और उसके कंकाल को बाहर निकाला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। उस कंकाल के दांतों की बनावट का परीक्षण किया गया और फोरेंसिक रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सच में सबको हिला के रख दिया। उस आदमी के दांतों के निशान बच्ची के गले के निशान से मैच हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने उस आदमी का नाम ढूंढने की कोशिश की ना, तो सब कुछ गायब था। उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। ऐसे जैसे वो इंसान इस दुनिया में कभी वजूद में था ही नहीं। एक कातिल जिसकी पहचान को किसी ने जानबूझकर इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। आज भी उस गांव के पुराने लोग बताते हैं कि अगर रात के अंधेरे में उस खंडर हो चुके फार्म हाउस के पास से गुजरा जाए तो अटारी की खिड़की में एक काली परछाई दिखाई देती है जो सिर्फ उस घर को घूरती रहती है। सबूत थे, हथियार था, यहां तक कि पैरों के निशान भी थे, लेकिन कोई नाम नहीं। और एक सवाल जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजता है, वो 3 दिन तक उन लाशों के साथ क्यों रहा? हिंटरकाइफक का ये रहस्य आज भी एक काला सच है। हो सकता है वो अजनबी आज भी वहीं कहीं भटक रहा हो, क्योंकि असली सच्चाई तो ये है कि उस खौफनाक घर का दरवाज़ा कभी पूरी तरह से बंद हुआ ही नहीं।